Hello students, welcome to all of you. देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है भूगोल में द्वैतवाद यानी कि ड्वेलिज्म इन ज्योग्राफी। द्वैतवाद क्या होता है भाई? जब किसी एक ही बात को रखने में उस पर दो विचारधाराएं बन जाती हैं तो उसे द्वैतता कहा जाता है या द्वैतवाद कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है द्वैतता वह स्थिति है जिसमें किसी एक ही समय में समान विषय वस्तु पर दो विचार उत्पन्न होते हैं। जब ये भिन्न विचारधारा का रूप ले लेते हैं या बाद में सैद्धांतिक रूप से स्थापित हो जाते हैं तब इसे द्वैतवाद कहते हैं। तो इस प्रकार द्वैतवाद वह स्थिति है जिसमें दो भिन्न विचारधाराएं एक साथ मान्यता प्राप्त करती हुई स्थापित हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला है द्वैतवाद सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल यानी कि जनरल ज्योग्राफी वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी। कि भाई सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल के द्वैतवाद की शुरुआत वारेनियस द्वारा 17वीं शताब्दी में की गई थी। सामान्य भूगोल संपूर्ण विश्व को एक पूर्ण इकाई के रूप में मानकर उसका क्रमिक या क्रमबद्ध अध्ययन करता है। तो जो सामान्य भूगोल है वह क्या करता है, जो हमारी पृथ्वी है उसको या संपूर्ण विश्व है उसको एक पूर्ण इकाई के रूप में मानकर उसका अध्ययन करता है। जैसे भाई पूरे विश्व में पर्वत हैं तो किस प्रकार के हैं, फिर क्षेत्रवाद और पठार हैं तो किस प्रकार के हैं। तो इस प्रकार जो है जो सामान्य भूगोल है पूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है। अतः इसे क्रमबद्ध उपागम या विषयगत उपागम या प्रकरण उपागम अर्थात टॉपिकल अप्रोच या सामान्य उपागम कहा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न विद्वानों को प्रकरणों में इसके द्वारा विभिन्न तत्वों को प्रकरणों में बांटकर विभिन्न खंडों में बांटकर उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम क्रमबद्ध रूप से भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है तो सबसे पहले पृथ्वी को स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल में बांटते हैं। फिर प्रत्येक मंडल को उपविभाजित करके उसके अलग अलग तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे हमने भाई स्थल मंडल ही ले लेते हैं तो यानी कि पृथ्वी पर दो मंडल हैं, जलमंडल और स्थल मंडल। उसके बाद फिर जो हमारा स्थल मंडल है उसका अध्ययन करते हैं। फिर उसमें कहाँ कहाँ किस प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उच्चावच कैसी है, इनका सब वहाँ पे जो है ऊपर को बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही जो वायुमंडल है, वायुमंडल में वायुमंडल कैसे बना है, उसमें कौन से तत्व प्रधान हैं। तो धरातल से ऊपर जाने पर उसमें कौन सी वायु ज़्यादा है, कौन सी गैसें कम हैं। इस प्रकार उसका उपखंडों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत जो प्रादेशिक भूगोल है उनमें पृथ्वी तल को पहले
प्रदेशों या क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है। जैसे पूरा विश्व है और पूरा विश्व में भारत देश है, तो भारत को पूर्ण कई प्रदेशों में बांटकर तब उसका अध्ययन किया जाता है। फिर प्रत्येक क्षेत्र के भौतिक मानवीय तथ्यों का विश्लेषण एवं संश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार जो है उनका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर उनका संश्लेषण किया जाता है। इसे प्रदेशों का भूगोल भी कहा जा सकता है। जो प्रादेशिक भूगोल है उसे क्या कहा जा सकता है? प्रदेशों का भूगोल। तो हम्बोल्ट एवं रेटर के काल में इसे क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल यानी सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी के नाम से जाना गया। कांट, हम्बोल्ट तथा रिटर ने क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन पर ही बल दिया था। यह द्वैतवाद वास्तव में अतार्किक है। अतार्किक यानी कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार एक सिक्का होता है उसके दो पूरक पहलू होते हैं, उसी प्रकार जो ये सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल है वो भूगोल के दो पहलू हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में रिचथोफन ने इस द्वैधता को समाप्त करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। BJL बैरी के अनुसार प्रादेशिक एवं सामान्य भूगोल अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही विषय के दो छोर यानी कि अतिरेक अर्थात एक्सट्रीम हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। फिर आगे है अनुचीन के अनुसार विश्व के सभी पदार्थों में सामान्य एवं विशिष्ट गुण होते हैं। तो सामान्य विशिष्ट गुण किसमें होते हैं भाई? सभी पदार्थों में। सामान्य गुणों के आधार पर पदार्थ समूह से जुड़ते हैं और सामान्य में विशिष्ट समाया है और विशिष्ट में सामान्य अंतर्निहित है। सामान्य के बिना विशेष का अस्तित्व नहीं है और विशेष के बिना सामान्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, भूगोल में उत्पन्न द्वैतवाद में दूसरा प्रमुख द्वैतवाद भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल था। यह द्वैतवाद भूगोल की विषय वस्तु को लेकर था, अर्थात यह द्वैतवाद इस विषय को लेकर शुरू हुआ कि भूगोल के अंतर्गत भौतिक पक्ष का अध्ययन किया जाए या फिर मानवीय पक्ष का अध्ययन किया जाए। तो भौतिक भूगोल बनाम या वर्सेस मानव भूगोल का द्वैतवाद जर्मनी एवं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा प्रारंभ किया गया और यह 18वीं सदी तक बना रहा। प्रारंभिक युग से प्रकृति एवं मानव भूगोल के दो अति महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो जो प्रकृति और मानव क्या हैं? भूगोल के अति महत्वपूर्ण पहलू हैं तथा सदा ही रहेंगे। प्रकृति और मानव की व्याख्या अंतर संबंधित होते हुए भी भिन्न लक्षणों वाली मानी जाती है। कुछ विद्वानों ने तो इन पहलुओं को एक दूसरे से अलग करने पर पूरा जोर दिया है। जैसे पेस्टल ने कहा है कि भूगोल पृथ्वी के भौतिक दृश्यों का अध्ययन है, अतः भूगोल के अध्ययन से मानव को अलग नहीं रखना चाहिए, जबकि लिपले ने भूगोल में मानव केंद्रित अध्ययन पर बल दिया है। अर्थात जो पेस्टल थे भाई वो तो भौतिक भूगोल में क्या है? जो जिसमें पृथ्वी का वो स्थल का अध्ययन, जलमंडल का अध्ययन, वायुमंडल का अध्ययन, जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है, वो तो है भौतिक भूगोल।
और जो मानव भूगोल है, मानव से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं मानव भूगोल। तो इस प्रकार पैसल ने भौतिक भूगोल और लिबले ने मानव भूगोल का अध्ययन किया है। तो वास्तव में भूगोल में द्वैतवाद का विकास हम्बोल्ट एवं रिटर की मृत्यु के पश्चात उनके समर्थकों द्वारा प्रस्तुत विचारधाराओं की गलत व्याख्या से हुआ। हम्बोल्ट मानव को प्रकृति के एक अभिन्न तत्व के रूप में मानते थे, जबकि रिटर मानव केंद्रित दृष्टिकोण के पक्षधर थे। परंतु बाद के प्रवर्ती विद्वानों के द्वारा भूगोल की विषय वस्तु एवं अध्ययन पद्धति को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के कारण भूगोल विषय में भ्रमित करने वाले इस द्वैतवाद का उदय हुआ। कौन सा? भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल का। वही आज के लिए बस इतना ही। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।